हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टीपीएससी पेट के जो है घटना चक्र के प्रतिशत सामान्य ज्ञान के कर रहे हैं। जो आज का हमारा जो प्रतिशत है ये 9 नंबर का है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला है प्रश्न है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और स्पेस के बीच एक प्रभावी सीमा है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन करें पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चीन के बीच। तो LAC जो है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो ये इसका जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। देखिए, चीन की जो है भारत से सीमा कितने किलोमीटर लगती है, ये भी आप याद रखिए, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा की कुल लंबाई है। और देखिए, भारत जो चीन है, चीन भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। देखिए, पाक जल डमरू मध्य किसके किसके बीच लगता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है, भी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर काउंट हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए, सबसे कम वाली आप याद रखिएगा, 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से 96.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें इतना प्रश्न ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भी कहने कि पट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, तो पट्टनचेरी महल केरल में स्थित है। देखिए, इसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, डच पैलेस के नाम से। यह जो है पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कोच्चि राजवंश के राजा वीर केरल वर्मा के भेंट स्वरूप देने के लिए किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता से। राइट आंसर आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी कितना 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्था है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, अब बस आपके पास दो ही दिन बचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है अपना रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस भी 1-2 कर लीजिए, जितना भी आपको समय मिले। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृश्य कला, जिसे विजुअल्स आर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1954 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है। आपको यहाँ कौन सा स्मारक स्थान आपको सही मिलान करना है। देखिए, कह रहे हैं हवा महल, कह रहे हैं पंजाब में। भाई ये पंजाब में नहीं है ना, ये कहाँ है, जयपुर में है, जयपुर में है। अगला कह रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल देखिए पश्चिम बंगाल, ये सही है आपका, ये आपका सही है, बी नंबर ही राइट हो जाएगा। अब देखिए और कह रहे हैं नालंदा कहाँ है, ये कह रहे हैं असम में, असम में नहीं है, बिहार में है। ठीक है, और कह रहे हैं लाल किला, कह रहे हैं राजस्थान में है, तो लाल किला कहाँ है भी, लाल किला उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी नहीं सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका बी वाला सही है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा जाएगी, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कहने कि कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। ये बहुत चर्चित है भाई, इससे तो आपको बिल्कुल आता है ये वाला प्रश्न। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ठीक है, 2020 में। आइए अगला देखते हैं। करें कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, बताइए। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर। देखिए, सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। यह जो है 1963 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1963 में। ठीक है, किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला थी कौन? सुचेता कृपलानी। आइए देखते हैं, अगला चलते हैं। अगला है कहना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही बताइए भी, मैंने श्वेत क्रांति आपके चैप्टर में भी है, मैंने श्वेत क्रांति कराया भी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दूध में। ठीक है, कब हुआ था? 1970 के दशक में। ठीक, और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और आपका सही ऑप्शन ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कहने की जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी भारत में आया था। तो बताइए भी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जीएसटी पे भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है प्रश्न, तो ये आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा जीएसटी आपसे पूछता है कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या भी? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। जो पहले जीएसटी के एम्बेसडर कौन बने थे? अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, देखिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। कहने की अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा क्या भी? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रेपो दर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बोलो, कहने कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश है। तो जानते हैं आप 3 सेक्टर होते हैं भाई। कितने? 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में आपका कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, ये अब आपका। द्वितीय में आपका जितने भी औद्योगिक भी निर्माण हो जाते हैं। तृतीय में सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। बताइए सही ऑप्शन यहाँ पे, देखिए हमने सेक्टर भी आपको करा दिए। राइट आंसर आपका कहाँ हो जाएगा? जो क्वेश्चन आपका सेम फंसा है, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके यहाँ बी नंबर हो जाएगा, घटता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, बढ़ता है। क्या भी? हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहते कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, रबी तथा खरीफ फसल दोनों को। ये कब लाया गया था भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2016 को जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है रबी तथा खरीफ फसल दोनों के लिए बीमा रक्षण प्रदान है। ठीक है, ठीक है। देखिए जो है खरीफ है तो किसानों द्वारा देय अधिकम कितनी है? 2%, ये भी याद रखिएगा। और रबी फसलों होती 1.5% है, और जो है बागवानी या वाणिज्य कितना है? 5% है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस भौतिक मात्रक का सीमेंस में मापन किया जाता है? चलिए साइंस के प्रश्न में राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक तरह से आपका टेस्ट है, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, प्रोटीन का निर्माण स्पेस से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल से। तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। ठीक है, लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करेंगे। अगला प्रश्न है, कहें कि फर्न से पौधे के किस भाग में आते हैं? किस भाग में आते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किस में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलर। तो केवलर तंतुओं का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर आपको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ग्रीन हाउस गैसें जो हैं आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला नंबर सही हो जाएगा। देखिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि ये जो है प्रभावित करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर जो है नहीं वाला हमको बताना था। ठीक है,
CFC आपके कई बार पूछा गया है भी, उससे ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, ए नंबर जो है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। आइए देखते हैं अगला है। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे स्पेस की मंजूरी जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा था? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को। ठीक है, अगर किसी विधेयक कानून बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं भाई? लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को क्या होना चाहिए? मंजूरी होना चाहिए। ठीक है, देखिए विधेयक किसे कहते हैं और कानून कहते हैं। देखिए जब किसी प्रस्ताव को प्रारूप को संसद में पेश किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? एक विधेयक कहलाता है। और जब संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात वो विधेयक जो है किसमें बदल जाता है? अधिनियम में बदल जाता है। वो एक एक्ट बन जाता है। जब तक साइन नहीं होगी राष्ट्रपति की तब तक वो अधिनियम ही रह जाएगा, कभी भी आपका वो विधेयक ही रह जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। एक्ट तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों में मंजूरी मिलना जरूरी है। ठीक है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, अगर एक ने मना कर दिया तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, वर्ष 1955 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे ये? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आपातकाल किसे लागू करने का अधिकार है किसके पास? ये राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 352, ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है। सॉरी 356 लिखे, 360 लिख रहे हैं, 356, ठीक है, 356 में, ठीक है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के आपात जो है भारत के संविधान में प्रावधान है। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, क्या भी डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आपको मिलान करना है। देखिए पंचवर्षीय योजना से करें कि बलवंत राय मेहता, बताइए बलवंत राय मेहता कौन से हैं? अशोक मेहता किससे सुझाव दिए थे? देखिए सुझाव ये समितियां हैं। तो बलवंत राय मेहता ये द्विस्तरीय पद्धति थे या त्रिस्तरीय से? आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। देखिए बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पद्धति से उनका मत था, तो ये एक का दूसरे से चला जाएगा। अशोक मेहता ये द्विस्तरीय पद्धति से संबंधित थे। अब देखिए एल एम सिंघवी किससे, इनका क्या सुझाव था? इनका जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति, तो ये चौथे से चले जाएगा। और एक बचा GV के राव, ये आपका तीसरे से मैच हो जाएगा, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इस प्रकार आपको मैच कराना है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता आप याद रखिएगा त्रिस्तरीय पद्धति इन्होंने सुझाव दिया था। अशोक मेहता जो है ये द्विस्तरीय पद्धति है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद आपको तीनों रखना है, चारों। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसको आप कौन सा यहाँ पे कोड राइट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर राइट हो जाएगा। ए का दूसरे से, बी का पहले से, सी का चौथे से, डी का तीसरे से। आइए अगला देखते हैं। अगला है करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? किसने किया था भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उषा मेहता थे। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है करें निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जानते हैं आप जलियांवाला बाग कहाँ ये हुआ था? ये पंजाब में अमृतसर में हो रहा था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जो है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त मिली थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब हुआ था ये घटना जरूर। देखिए इसमें लगभग 1000 प्लस लोग मारे गए थे, लेकिन उनके जो आंकड़े आए थे अंग्रेजों ने, उन्होंने बताया कि लगभग 325 या 335 लोग मारे गए थे। तो कितना है लोग कम बताए थे।
तो भाई उनकी सरकार थी, वो वैसे ही बताते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कब किए थे? राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। देखिए 1916 में जो है लखनऊ में दोनों एक साथ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग दोनों एक साथ जो है अधिवेशन आयोजित किया गया था और 1916 में। देखिए यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे भाई? अंबिका चरण मजूमदार, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कहने कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लाहौर। तो दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। आइए देखते हैं, मिलान करना है। चलिए भाई मिलान करिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए कहने की सुमेलित करें, तो इधर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कुछ इधर आपके महान पुरुष दिए गए हैं और इधर इनके कुछ आंदोलन दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। बताइए भी, तो महात्मा गांधी किन से थे? ये इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था, तो ये आपका ए से पहले से मिलान है, ठीक है। 1930 में तो इन्होंने दांडी यात्रा किया था, जहाँ साबरमती आश्रम से जाके वहाँ पर समुद्र तट पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है ये लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, तो ये चौथा से चला जाएगा। अगला देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां, ये किससे संबंधित है? ये लाल कुर्ती अभियान से। तो पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती अभियान किसने चलाया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां से। वल्लभ भाई पटेल, तो ये किन से जाएंगे भाई? बारदौली सत्याग्रह से जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको मैच कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ कूट कौन सा हो जाएगा? देखिए ये बड़ा थोड़ा प्रश्न है, इसलिए कूट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको नीचे देखना, ऐसे मैच कराना फिर देखना है। यहाँ देखिए, तो ये आपका सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इन सब प्रश्नों में अगर आपके एक दो आपको पता है तो तुरंत ऑप्शन पे जाया करिए कि ये कहीं देखिए दूसरे में गया, तीसरे में गया, ये फिर अगर कोई उससे रिलेटेड नहीं है ये, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आप पहले अगर आपको दो प्रश्न आ रहे हैं, दो उसमें से कोई चीज़ मैच आपको आंसर आ रहे हैं, तो पहले दो मैच करके ऑप्शन में चला जाइए करिए। हो सकता है ऑप्शन में एक का जो है एक ही में हो और में है ही ना, तो ऑप्शन पहला ही मिल जाएगा, ठीक है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करना है। चलिए भाई सही ऑप्शन आप बताइए यहाँ कौन सा हो जाएगा। देखिए आप वीडियो से रोक कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए कहने कि संस्थापक और उसके द्वारा संस्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन उचित मिलान वाले विकल्प, देखिए जो उचित है उसी को मिलान वाला आपको पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे सही है आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने भी? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहां सही हो जाएगा। अगला है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बताइए, राइट आंसर यहां हो जाएगा। तो किसके लिए? सही ऑप्शन यहां हो जाएगा सी नंबर, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? कौन थे भी? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। देखिए 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ए ओ हुम द्वारा स्थापित किया जाता है। तो उस समय पूछ रहे हैं कि कौन से वायसराय थे, तो कौन से थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है।
देखिए यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा, इन्होंने जो डफरिन थे इन्होंने कहा था, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ऐसा कहकर डफरिन ने क्या भाई राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है मजाक उड़ाया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं है? चलिए भाई यहाँ बताना है आपको, हड़प्पा का नगर किस राज्य में नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले दयानंद साहनी ने किया था 1921 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में नहीं है? देखिए उत्तराखंड में कोई नहीं है ना, ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। हरियाणा में आप जानते हैं राखीगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगा है और गुजरात में लोथल है। तो आप यहाँ पे तो हैं स्थान, लेकिन ये उत्तराखंड में कोई स्थल नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो आपको यहाँ बताना है, कह रहे कि अशोक, तो अशोक यहाँ पे विरुद्ध और सम्राट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कह जाते हैं, तो आपको यहाँ इससे मिला देना है, एक सेकंड वाले चला जाएगा। समुद्रगुप्त को पर क्रमांक कहते हैं, तो ये आपको पहले से चला जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड को ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा था, इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं ना, तो ये इससे चला जाएगा। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है ये, तो इस प्रकार आपको इनके उपनाम है, तो ये आप मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो ये आप याद रखिएगा, अशोक वाला और चंद्रगुप्त वाला कई बार परीक्षा में पूछा गया। चंद्रगुप्त सेकंड वाला, ठीक, विक्रमादित्य कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को, अशोक को प्रियदर्शनी भी कहते हैं। चलिए अब इसका आपको कोट हो जाएगा यहाँ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? बताइए बाल लिंगानुपात क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना में 927 थी, 27 था, और 2011 की जनगणना में घटकर कितनी हो गई? 919 हो गई, ठीक है, तो इस समय ये है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो ये कहाँ है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कहाँ है ये? डी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जब भारत में जो है मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरुणाचल में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? उसे दिहांग कहते हैं, ठीक है, तो ये दिहांग कहाँ किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है इसे जमुना कहते हैं, ठीक है, ये काफी प्रश्न बार आए हैं, जमुना नदी कहते हैं। और असम में जब यह प्रवेश करती है तो भी इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कोयना बांध जो है, या जो है महाराष्ट्र में स्थित है, या जो है कोयना नदी पर। कहां पर? कोयना नदी पर। राइट आंसर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए बीसलपुर बांध कहाँ है? ये राजस्थान में है, और किस नदी पर? बनास नदी पर। अलमाटी बांध ये कहाँ है? अलमाटी बांध कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पे। तो कृष्ण भगवान को याद रखिए, कृष्ण भगवान जब मिट्टी में खेलते थे नहीं, बहुत मिट्टी खा लेते थे, तो आपको ऐसे याद रखना है, अलमाटी कृष्णा नदी पर, ठीक है। और मेट्टूर बांध कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी में, तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु, कावेरी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? बताइए सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, ये सही ऑप्शन आपका कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सारगैसो सागर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ आपको मैच कराना। देखिए इधर राज्य इधर राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिक्किम की राजधानी क्या है? तो ये आपका चौथे से तीसरे से चला जाएगा, गंगटोक है। और तमिलनाडु की राजधानी जानते हैं आप, चेन्नई है, चौथे से चला जाएगा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा है, दूसरे से चला जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है, तो ये इस तरह से आप मैच कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप देखिए देश दिया है और मुद्रा दिया है, आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर आना है। बताइए भाई राइट आंसर आपका कौन सा कैसे मैच हो जाएगा? चलिए मैच कराते हैं। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है?
तो ये इसकी फ्रैंक है, चौथे से चला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का रैंड है, तो ये पहले से चला जाएगा। पराग्वे का मुद्रा क्या है? गुआ रानी कहाँ है? दूसरे में चला जाएगा। इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? ये तीसरे में जाएगा। नाकफा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहे कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, देशांतर, ठीक है। आइए देखते हैं अब आपके करंट के प्रश्न आएंगे। कहने की मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभय एम सप्रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अगला है, फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, फरवरी 2023 में जो है भारत सरकार द्वारा तुर्की में सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद जो है खोज और बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। कहने की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए, जब ये पूर्ण हो जाएगी तो यह जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी देश की, ठीक है। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, जर्मनी ने जीता है। जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर उपविजेता कौन था? बेल्जियम था, ठीक है, बेल्जियम। वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है। अगला है, जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पाम लीफ ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी नंबर, तिरुवनंतपुरम में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीरजा चौधरी। अगला है, करें कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ICC की स्थापना कहाँ की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो 26 जुलाई 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में नई दिल्ली में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के परिसर का उद्घाटन किया। अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल्स यूनिट होगी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओबरा डी तापी परियोजना। अगला है, करें भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? तो भी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्जैन। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और ये कहाँ लगाई है? 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेदशाला में लगाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं पूरे 50 में। देखिए, थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस से हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ डिटेल जानने का भी मिलेगा अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखते हैं। तो इसे आप पॉज करके वीडियो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।